दोस्तों, आज मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ एक सच्ची घटना से। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। तो आप लोग वीडियो को लाइक तो अभी से कर देना। और आपको हॉरर वीडियो देखना पसंद है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। तो दोस्तों, चलिए आज की इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम कौशिक बारिया है और मैं अलीबाग का रहने वाला हूँ। कुछ समय पहले हमारे पास घर या मकान नहीं था और हम किराए के मकान में इधर उधर भटकते रहते थे। हर 11 महीने के बाद मकान मालिक मकान बदलने के लिए मजबूर किया करते थे ताकि पुराने किराएदार के हक हमें ना मिल जाए। आज भगवान की दया से हमारा खुद का एक छोटा सा घर है जहाँ मैं, मेरी बहन और मेरे पापा और मैं रहता हूँ शांति से। आज उस किस्से के बारे में बताने जा रहा हूँ जब पिछले दिनों हम दरबगढ़ इलाके में किराए पर रहने गए थे। भगवान जानता है कि उस किराए के मकान में हमने क्या आतंक भोगा था। मेरा परिवार उस जानलेवा माहौल से जिंदा वापस आ पाया भी, यह भी एक कुदरत का करिश्मा ही है। वरना मुझे तो उन दिनों यही लगता था कि मेरा परिवार उस खौफनाक प्रेतों की बलि चढ़ी ही जाएगा। मुझे याद है उस दिन हम ट्रक में सामान भरकर दरबगढ़ पहुँचे थे और हम रिक्शा में गए थे। जैसे ही हम घर के आंगन में पहुँचे तो मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी। कुछ ही देर में मजदूरों ने पूरा सामान उतार कर घर में लगा दिया और माँ और दीदी घर सजाने में लग गए थे। मेरी नज़र घर के दरवाजे पर टिकी थी। वहाँ मुझे कुछ अजीब सा धागा नज़र आया। मैंने फ़ौरन वहाँ जाकर देखा तो वह धागा एक सफ़ेद धागा था जो पूरी तरह से ताये खून से सना हुआ था। यह सब देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने फ़ौरन पापा को बताया। हम सब ने पूरे घर की तलाशी ली थी। पूरे घर में ऐसे खून के दागे मिलने लगे। कील के होल में से एक ऐसे दागे और सड़े मांस के छोटे छोटे टुकड़े मिलने लगे। मकान मालिक के मुताबिक वह घर के पिछले 3 महीने से बंद था। फिर भी ऐसी चीज़ें घर के अंदर कैसे पहुंची होंगी, यह एक बड़ा सवाल था। पापा ने फ़ौरन मकान मालिक को यह किस्सा बताया और उन्होंने यह बोलकर बात टाल दी, यह सब किसी कीड़ों का काम होगा। मेरा पूरा परिवार जानता था कि ऐसा काम कीड़ों का नहीं हो सकता और सामान्य इंसान भी ऐसा हरकत नहीं करते। पर फिर भी हम लोग वहाँ रहने के लिए मजबूर थे क्योंकि पापा ने 3 महीने का किराया एडवांस दे चुके थे और वह मकान भी बड़ी मुश्किल से किराए पर मिला था। पहली रात उन भयानक शक्तियों ने अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया। मेरी बहन बाथरूम में थी, तब अचानक बाथरूम के अंदर से धड़ाम के किसी गिरने की आवाज़ आई। पापा और माँ ने दरवाज़ा तोड़कर देखा तो मेरी बहन अंदर बेहोश पड़ी थी। उसे करीब 15 मिनट बाद होश आया। तब उसने कहा कि बाथरूम में कोई डरावनी आकृति है जिसे ने मुझे को दीवार पर धक्का दे दिया और मैं गिर पड़ी। यह बात सुनकर मेरे तो पसीने छूट गए। मेरे पापा माँ भी सदमे में आ गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। मेरे पूरे परिवार ने वह पूरी रात जागते हुए बिताई। सुबह पापा थके हारे ही काम पर चले गए। माँ रसोई में खाना पकाने लगी और मैं ब्रश कर रहा था। तभी मेरी नज़र घर की दीवारों पर पड़ी। मैंने देखा कि सभी दीवारों से खून की धारें बह रही थीं। मेरी तो चीख निकल गई। मैंने माँ को रसोई में जाकर बताने का फैसला किया। जैसे ही मैं किचन में दौड़ कर गया तो मेरे तो होश ही उड़ गए। गैस की नली निकली हुई थी, एलपीजी बाल्टी में आग लगी हुई थी और मेरी माँ रसोई में फ्लोर पर ठीक वैसे ही बेहोश पड़ी थी जैसे मेरी बहन बाथरूम में बेहोश पड़ी थी। मैंने तुरंत सिलेंडर की सप्लाई बंद की, आग बुझाई और माँ के ऊपर थोड़ा पानी पानी डाला और माँ को होश में लाया। जब माँ ने कहा इस घर में कोई भयानक बूढ़ा प्रेत घूम रहा है और उसी ने किचन में आकर चिल्लाते हुए मेरे सिर पर किसी भौतिक लकड़े से वार किया था। मेरी बहन मेरी माँ दोनों उस प्रेत के वार का शिकार हो चुकी थी और मुझे अब यह डर था
कि वह प्रेत मेरे परिवार से किसी की जान ले ले तो मैं फौरन पापा को घर लौटने को कहा। पापा के आते ही मैंने जिद पकड़ ली कि हम आज ही इस घर को छोड़कर जाएंगे, चाहे क्यों ना फुटपाथ पर रहना पड़े और सोना पड़े। रात तक पापा से बातचीत के बाद हम फैसला किया कि दूसरे दिन सुबह हमें 3 महीने का किराया छोड़कर वहाँ से चले जाएंगे। शायद वही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हमें उसी रात वहाँ से निकल जाना चाहिए था। उस रात करीब 3 बजे मुझे किसी के कराने और रोने की आवाज़ आने लगी। मैं चौंक गया। उठकर देखा तो मेरे पापा रो रहे थे और उनकी सांसें फूल चुकी थी। मैंने माँ को और दीदी को तुरंत उठाया। पापा कुछ बोल नहीं पा रहे थे, बस दीवार की ओर देखकर फटी आंखें से इशारे किए जा रहे थे, मगर समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने फौरन परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए फैसला ले लिया कि हम अब इस पल भी वहाँ नहीं रुकेंगे। माँ को बोला कि अलमारी से गहने और पैसे लेकर दीदी को साथ लेकर अभी घर के बाहर निकल जाओ। माँ ने ठीक वैसा ही किया जैसा मैंने कहा। फिर मैंने रात को अपने कुछ दोस्तों को घर बुलाया और पापा को अस्पताल पहुंचाया। पापा जब ठीक परिवार के रहने की जगह मेरे दोस्त ने ही दे दी थी। कौशिक नाम था उसका, कौशिक बारिया। तो दोस्तों, यह है मेरी छोटी सी कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। ये मेरे छोटे से परिवार की कहानी थी और उस दिन से आज तक वो किस्सा याद है हमको दोस्तों। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।